तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पदों की संख्या, योग्यता, पहली सैलरी आपको कितनी मिलती है, पेड का कट ऑफ कितना जाएगा, रिजर्वेशन, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और किताबें, सारी चीज़ें आपको एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए डेट्स क्या हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 21 नवंबर से, जो कि चलेंगे 14 दिसंबर तक। तो ध्यान रखिएगा कि 14 दिसंबर तक आपको हर हालत में आवेदन कर लेना है। हालांकि यहाँ पर 21 दिसंबर तक आप शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन कर पाएंगे, लेकिन आप लास्ट डेट मान के चलिएगा कि 14 दिसंबर ही है, और जितनी जल्दी आप फॉर्म भर सकें भर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि होता ये है ना कि बहुत बार लास्ट टाइम में वेबसाइट जो है वो ठीक से काम नहीं करती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो अभी कुल पद जो विज्ञापित हुए हैं उनकी संख्या है 1262। ये पद बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि विज्ञापन में दिया गया है कि घट बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ते ही हैं, कभी घटता नहीं है। आवेदन करने के लिए आपको मात्र 25 रुपये ही देने हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आप पेट 2021 के स्कोर के आधार पर होंगे। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आपको बाकी की फीस जमा करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो आवेदन करने की जो वर्तमान फीस है वो 25 रुपये है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं मेंस के लिए, तब जाके आपको बाकी की फीस जमा करनी होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनका जो पेट की परीक्षा है पेट 2021 के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और भी कि पीटी में जो लोग शून्य स्कोर पर हैं या उससे भी कम है, नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, तो उन लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। पदों का विवरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पदों का विवरण क्या है, तो जो ये जूनियर असिस्टेंट के पद हैं इनको 2 विभागों में नियुक्त किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, उद्योग उद्यम और प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये 2 विभाग हैं जहाँ पर आपको काम करने का अवसर मिलेगा। वेतन बैंड आप देख सकते हैं 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे रहेगा 2000, और मैट्रिक्स लेवल कितना है 3, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों ही हैं। तो पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्र की गणना जो है 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो पद हैं, अब यहाँ पर देखिए अस्थायी वरीय लिखा गया है, लेकिन ये दोनों ही पद परमानेंट हैं। कुल पदों की संख्या है 1262। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पदों को देख सकते हैं कि जनरल सीटें 460 हैं, अनुसूचित की सीटें हैं 242, एससी के बाद एसटी की सीटें हैं 23, ओबीसी की सीटें हैं 309, ईडब्ल्यूएस के लिए 114। इस प्रकार से 1148 पद तो केवल आपके हो गए हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में, ठीक है। इसके बाद उद्योग उद्यम और प्रोत्साहन में कुल पद कितने हैं? 114 पद हैं। तो ये है पदों का विवरण। अच्छा, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलती है फ्रेंड्स? तो देखो यहाँ पर जो आपके हाथ में सैलरी आएगी वो लगभग 28,500 से लेकर 29,000 के बीच में रहती है। ये पहली सैलरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी आकर्षक सैलरी है। ये सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए? तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी में आप टाइपिंग कर लेते हैं, हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट, और ये जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग कर सकते हैं 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास नीलिट का यानी कि डोएक सोसाइटी के द्वारा जो CCC सर्टिफिकेट होता है ये भी होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट, CCC और हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग अगर आपको आती है तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक। आयु की गणना कब से कब की जाएगी? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 1 जुलाई को, यानी कि ये वैकेंसी जो है ये 2022 में आई है, तो 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 18 साल या 40 साल के बीच में हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जो आपकी उम्र है वो 18 से 45 साल, या फिर नियमानुसार और भी छूट आपको मिल सकती है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन जाकर चेक कर लीजिए। रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो कुल मिला के 2 स्टेप में होगा, ठीक है। सबसे पहले तो परीक्षा योजना, यानी कि आपकी एक रिटन एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट में भी आपका जो एकेडमिक स्कोर है इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का जोड़ा जाएगा। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो वो भी आपको वेटेज के रूप में यहाँ पर मिलता है। आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो रिटन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, ये 65 अंक की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा।
इसमें हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग और जीके से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी, रीजनिंग और जीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। हिंदी से सर्वाधिक प्रश्न रहेंगे, 60 प्रश्न हिंदी से ही रहेंगे। तो एक प्रश्न आधे अंक का होगा, तो मतलब कि 30 अंक। ठीक है, हिंदी 30 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की, सामान्य जानकारी 20 नंबर की, और प्रश्नों की संख्या जस्ट डबल, मतलब हिंदी से 60 प्रश्न, सामान्य बुद्धि परीक्षण से 30 प्रश्न, सामान्य जानकारी से 40 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 130 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल पूर्णांक होगा कितना, 65। गलत उत्तर नहीं देना है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक आपका काटा जाएगा, प्रति प्रश्न 1/4 अंक। ठीक है, जो लोग मुख्य परीक्षा में पास होंगे, जो उत्तीर्ण होंगे, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट होगी फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगी और ये क्वालिफाइंग रहेगी, यानी कि यहाँ पर आपको जो है हिंदी में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में कम से कम आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी ही रखनी है। अच्छा, हिंदी की टाइपिंग मैं आपको फिर बता देता हूँ। हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो इनस्क्रिप्ट में होती है, यानी कि मंगल फॉन्ट में अगर आप अच्छा टाइप करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मंगल में ही टाइपिंग मैंने दी थी, जब मैंने 2015 या 16 में दिया था तब मंगल में ही हुआ था। इसके बाद जो शैक्षिक अर्हता है, जो वेटेज मिलेगा उसके आधार पर देख लीजिए। इंटरमीडिएट में अगर आपका जो अंक है वो 60% या उससे ऊपर है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 45% या उससे ऊपर है लेकिन 60% के बीच में है, मतलब अगर आपका जो स्कोर है इंटरमीडिएट का वो 45 से 60 के बीच में है तो आपको 15 नंबर मिलेगा। अगर आपका जो स्कोर हो वो 33 से लेकर 45 के बीच में है तब आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में 60% से एबव हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। स्नातक में 60% से ऊपर है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 45 से 60 के बीच में है तो आपको 8 अंक मिलेगा। 33 और 45 के बीच में है तो आपको 5 अंक मिलेगा। इस प्रकार मैक्सिमम जो है, जो आपका वेटेज रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। आपका एकेडमिक का वेटेज 30 नंबर का हो गया, समझ गए आप। मतलब 65 अंक की तो आपकी परीक्षा हो गई, 30 अंक आपके एकेडमिक पर हो गए। बाकी जो 5 अंक आप यहाँ पर देख रहे हैं वो खिलाड़ी होने पर रहेगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 अंक, यदि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 4 अंक। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर 3 अंक और विश्वविद्यालय स्तर पर 2 अंक आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से 100 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो कौन कौन सी किताबें आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए पढ़नी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताते हैं कि हिंदी के कोई भी आप ग्रामर की बुक लिख सकते हैं। इसमें कई सारी किताबें आती हैं। आप हरदेव बाहरी को पढ़ सकते हैं, पीएन पांडे को पढ़ सकते हैं, या फिर अपना कोई नोट्स है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में भी ग्रामर होता है, उसको पढ़ लीजिए। यूपी बोर्ड का ग्रामर है, कोई भी एक ग्रामर की किताब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, या आदित्य की किताब आती है उसको भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, वो आप ज़रूर देखें और प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से आप देख लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होता है? रीजनिंग में बहुत सारी किताबें हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा नियमित प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप पकड़ सकते हैं या फिर कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं, और जहाँ से भी आपको लगे कि रीजनिंग आप अच्छे से कर सकते हैं जो कि टॉपिक के मुताबिक है, तो वो चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए। सामान्य जानकारी यानी कि जीके में सबसे पहले तो ये कि करंट अफेयर कम से कम 6 महीने का आप अच्छे से तैयार करिए। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल के करंट जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट भी लगाइए। इसके लिए किताबें ले सकते हैं या फिर कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी का भी मॉक टेस्ट जो कि अच्छे लेवल का हो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, यूपी जीके, ये 4 टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार करें। इतिहास के लिए अगर आप चाहें तो किरण कंपटीशन की किताब आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी किताब है। भूगोल के लिए आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ना है। भूगोल के लिए अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो भी अगर आप कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी आती है उसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपको नोट्स अवेलेबल होंगे इसी चैनल पर, और यूपी जीके भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसका नोट्स यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए किताबों के बारे में और कुछ किताबों के डायरेक्ट लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। यह एक संक्षेप में जानकारी दी गई है। जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, अब आपसे एक अनुरोध है, पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मान लीजिए, ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।